सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है विश्वास में धनी और राज्य के अधिकारी। विश्वास में धनी और राज्य के अधिकारी कौन लोग हैं? आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो। याकूब की किताब अध्याय 2:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। तो याद रखो, यहाँ पर परमेश्वर जो है याकूब की पत्री यहाँ पर लिख रही है। जब तो ये याकूब की पत्री जो लिखी गई है विश्वास में आने वाले यहूदी लोगों के लिए ये ज़्यादातर लिखी गई है। तो क्योंकि जिनके ऊपर सताव हो रहा था तो उनका विश्वास में जो पीछे हट रहे थे उनको उत्साहित करने के लिए याकूब जी पत्री लिख रहा है। तो जैसे आज का मैंने बताया टॉपिक के विश्वास में धनी और राज्य के अधिकारी कौन लोग हैं कंगाल। तो वो बात किन लोगों से कर रहा है? वो कहता है, हे मेरे भाइयों। तो यहाँ पर परमेश्वर विश्वासी लोगों से बात कर रहा है और कहता है अब जो उसके परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं सब लोग उसके साथी हैं। जैसे लूका की किताब अध्याय 6:20 में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु अपने चेलों की तरफ मुड़कर उन्होंने कहा, तुम लोग मज़े में हो और क्योंकि तुम कुछ ना होते हुए भी परमेश्वर के राज्य के हिस्सेदार हो। मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह के चेले, उनकी जो दोस्ती थी ज़्यादा हाई फाई लोगों के साथ नहीं थी, सिंपल लोगों के साथ थी सिंपल लोगों के साथ थी। वो परमेश्वर कहता है कि तुम भले कुछ भी नहीं हो पर फिर भी तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो। सिंपल लोग, क्योंकि कंगालों को परमेश्वर ने चुना है। तो यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर मैं जो लंगड़े हैं शारीरिक तौर पर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम विश्वास में कंगाल हो सकते हैं, विश्वास में अंधे हो सकते हैं, आत्मिक मानसिक तौर पर हम लोग अंधे हो सकते हैं, लंगड़े हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो परमेश्वर उन दीन गरीब लोगों की बात कर रहा है। ओके, तो दूसरे वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की किताब अध्याय 11:5 में परमेश्वर किन लोगों के बीच में रहते थे। परमेश्वर ने कहा, क्या अंधे नहीं देखते, क्या लंगड़े नहीं चलते, क्या कोढ़ी शुद्ध नहीं किए जाते, क्या बहरे नहीं सुनते हैं मुर्दे जलाए नहीं जाते, और क्या गरीबों को खुशखबरी नहीं सुनाई जाती। तो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है खुशखबरी सुनाने के लिए। उसी तरह से हम लोग वचन देखते हैं लूका की किताब अध्याय 4:18 में कहता है, यीशु मसीह कहता है कि हे मेरे भाइयों, उसको मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ कि कौन लोग परमेश्वर के विश्वास में धनी और राज्य के अधिकारी होंगे। कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उनको गरीबों को कंगालों को खुशखबरी सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। टूटे मन वालों को, जो दुखी हैं परेशान हैं, उनको तसल्ली देने के लिए मुझे परमेश्वर ने भेजा है। आज यीशु मसीह अपना कार्य करके स्वर्ग में चले गए हैं और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इन कंगालों को, टूटे हुए जो लोग हैं उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए आज परमेश्वर ने हमें रखा है। उसी तरह से हम एक वचन और पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 1:26 में परमेश्वर का वचन कहता है, भाइयों बहनों याद करो जब तुम बुलाए गए थे उस समय दुनिया की दृष्टि में तुम भले कुछ ही बुद्धिमान थे, कुछ ही बुद्धिमान समझे जाते थे और कुछ ही दौलतमंद थे और प्रभावशाली जाने जाते थे। याद रखो, जब हम विश्वास में नहीं आए थे तो हमारी सोच का, हमारी अमीरता का एक दायरा लिमिट था, पर जब हम यीशु मसीह में आए हैं तो परमेश्वर हमें लोगों के बीच में खड़ा करता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। मैं अपने बारे में सोच रहा था कि जब मैं अपने गांव में अकेला विश्वासी था और गांव के लोग मुझे जानते तक भी नहीं थे और मुझसे नफरत भी करते थे, पर आज परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है कि बहुत सारे लोग आज मुझे जानते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब पर भी आऊँगा, या फेसबुक पर मैसेज दूंगा, या लोगों के बीच में प्रचार करूंगा। पर परमेश्वर क्या है, हमें विश्वास में धनी बनाता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं। तो
आगे लिखा है, कई लोग अमीर बनने की कोशिश करते हैं संसार की चीज़ों में, पर भला ये है कि हम संसार की चीज़ों में अमीर बनने की बजाय, दुनिया की चीज़ों में अमीर बनने की बजाय हम लोग विश्वास में धनी बने, और वो परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम लोग धनी व्यक्ति हैं। और दूसरा है कि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर उन्हों को ही स्वर्ग का राज्य और विश्वास के धनी और स्वर्ग के राज्य वही लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यूहन्ना की किताब याकूब की किताब अध्याय 1:12 में प्रभु का वचन कहता है, वह इंसान सच में आशीषित है, सच में वो प्रभु का विश्वास में धनी है जो परीक्षा में टिका रहता है, क्योंकि खरा निकलने पर वह जिंदगी का मुकुट पाएगा, वो जीवन का मुकुट पाएगा, जो संकट के समय में, परीक्षा के समय में भी बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों से वादा किया है जो परीक्षा में खड़े रहेंगे, परमेश्वर उनको जीवन का मुकुट देगा। उसी तरह से एक वचन हम और पढ़ते हैं, और याद रखो, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उनको जीवन का मुकुट कभी नहीं मिलेगा, वो हमेशा नरक की तरफ जाएंगे। यूहन्ना की किताब अध्याय 3:17 में, जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:16-22 में परमेश्वर का वचन कहता है, अभी हमें धरती पर है, हमें दिखाई नहीं देता है कि परमेश्वर हमें ये मुकुट देंगे, पर हमें आशा है कि यीशु मसीह का जैसे हम लोगों ने उसको जाते देखा, उसी तरह हम यीशु मसीह को आते हुए भी देखेंगे, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:16-22 में। और उसी रीति से हम लोग देखते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4:8 में कि जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लोग कहते हैं कि प्रेम परमेश्वर है, जबकि बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर से ही प्रेम आता है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज हम गरीबी में है, परेशानी में है, चिंताओं में है, बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, विश्वास में कमज़ोर हैं, पर याद रखो, प्रभु अपने लोगों को कहता है कि कंगालों को, दीनों को मैंने चुना है, मेरा अभिषेक हुआ है, वो विश्वास में धनी है और वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।